इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पढ़ने का सही तरीका होता है। अगर आप गलत तरीका से पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपको याद नहीं रहता है और आप पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। आपको कोई भी चीज़ जब याद करने के लिए क्लास में दिया जाता है और वो चीज़ आप याद करके नहीं सुना पाते हैं, एग्ज़ाम में आप उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ के कोई भी चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों को भगवान ने 5 ज्ञान इंद्रियां दिया है और उनमें कौन कौन सा है। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हम लोग को मिला है और पांचों में बराबर की शक्ति है। लेकिन बचपन से ही हम लोग सिर्फ एक ज्ञान इंद्रियां पर डिपेंड हो जाते हैं और वह है आँख। ज़्यादातर चीज़ हम लोग आँख से देख करके ही उसको याद रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाकी जो 4 ज्ञान इंद्रियां वो भी बहुत कुछ याद रखती है। जैसे हम किसी के आवाज़ को पहचान जाते हैं, तो कैसे पहचान जाते हैं? क्योंकि उस आवाज़ को हमने कान से सुन रखा है, इसलिए उसको पहचान जाते हैं। तो इसका मतलब कान भी क्या करता है, कोई चीज़ को जब सुनते हैं कान से तो उसको भी दिमाग याद रखता है। बहुत सारी चीज़ों को जब हम छूते हैं तो उसको पता चल जाता है नरम होगा कि कड़ा होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा। तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उसको कभी न कभी अपने त्वचा से टच किए थे, तो दिमाग को याद रहता है। तो ऐसे ही करके हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो बहुत कुछ याद रख सकती है और पढ़ाई के दरमियान में हमको 5 ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करना सीखना होगा, तब जा कर के हम सही तरीक़ा से पढ़ पाएंगे, एक बार पढ़ के कोई चीज़ को याद कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो पढ़ाई का अलग अलग, जैसे कि कोई पेपर पढ़ रहा है तो वहाँ पर उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना है, पेपर से कुछ जानकारी लेनी है, तो वहाँ पर पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। कोई एग्ज़ाम हॉल में है और वो क्वेश्चन पढ़ रहा है तो वहाँ पे उसका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। कोई जो है विद्यार्थी याद करने के लिए पढ़ रहा है, कोई चीज़ को याद करना है उसको, उसके लिए पढ़ रहा है, तो वहाँ पर तरीका अलग है। तो हम अलग अलग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं याद करने के लिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग को काफ़ी सारा चीज़ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या पढ़ाई के दृष्टिकोण से या होमवर्क समझिए जो भी है, तो आपको बहुत सारा चीज़ याद करना होता है। तो एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए तो इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जब क्लास में जाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं या वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर जो सर पढ़ाते हैं, तो उसको ध्यान से सुने, ठीक है। आपको उसी टाइम उसको याद करने का कोशिश करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ याद करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको बोल कर पढ़ना चाहिए। जब आप याद करते हैं तो आपको बोल कर पढ़ना चाहिए। बोलने से क्या होगा, ठीक है, बचपन में हम विद्यार्थी छोटे जब होते हैं तो वो बोल कर पढ़ते हैं, है ना। तो आगे हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो बोल कर पढ़ना बंद कर देते हैं और मन ही मन पढ़ने लगते हैं। तो इसलिए जो है बोल के पढ़ने से क्या होगा, कान तक वो आवाज़ जाएगा। तो यहाँ पर कान के द्वारा भी हमारे दिमाग तक मैसेज जाएगा वही चीज़, और हम बोल रहे हैं तो बोलने में जीभ की मदद ली जाती है और जीभ की मदद ली जाती है तो जीभ द्वारा भी इन्फॉर्मेशन जाएगा दिमाग तक। और उसके बाद आँख से पढ़ते हैं तो आँख से देखेंगे उसको, तो आँख द्वारा भी इन्फॉर्मेशन दिमाग तक जा रहा है। तो 3 ज्ञान इंद्रिया का उपयोग हो गया। उसके बाद जो है त्वचा है, उंगली रखेंगे जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे अगर हम उंगली रख के पढ़ें तो क्या होगा, त्वचा, उंगली में क्या है, त्वचा का भी उपयोग होगा। त्वचा द्वारा भी वो संदेश हमारे दिमाग तक जाएगा। तो यहाँ पर और बच गया नाक। तो नाक का क्या उपयोग है, जैसे आप पढ़ाई के दरम्यान में कोई ऐसा चीज़ आता है, जैसे मान लीजिए रसगुल्ला आता है, तो हम उसका सुगंध कैसा होता है इसको महसूस करेंगे, इसको फील करेंगे। कोई और चीज़ आ गया, जैसे आप मान लीजिए करेला आ गया, तो करेला का जो सुगंध होता है वो कैसा होता है। अलग अलग चीज़, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में, अगर उसमें सुगंध है तो उसके बारे में हम सोचेंगे कि उसका सुगंध कैसा है। तो इस तरह से हम अपने आँखों का भी इस्तेमाल करेंगे, देख कर के पढ़ेंगे। तो उसके बाद मुंह से अगर बोलते हैं तो जीभ का इस्तेमाल हो जाएगा, और बोलते हैं तो कान उसको सुनेगा, तो यहाँ पे कान का इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर उसको हम उंगली रखे हैं तो त्वचा का इस्तेमाल हो जाएगा, और उसमें कोई सुगंधित चीज़ है जो भी है तो उसको हम महसूस करेंगे तो नाक का उपयोग होगा। इस तरह से 5 ज्ञान इंद्रियां का उपयोग होगा। अब ये बताइए कि अगर हम सिर्फ आँख से देख करके मन ही मन पढ़ते जाएं तो इसमें किसका उपयोग हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आँख का उपयोग हो रहा है। और आँख का उपयोग हो रहा है और हमारा त्वचा क्या कर रहा है, हम हाथ को हिला रहे हैं, पैर को हिला रहे हैं,
मतलब पैर कहीं और है, हाथ कहीं और उसका ध्यान है, और आँख का ध्यान कहीं और है, और कान का ध्यान कहीं और है। बगल में कहीं डीजे का साउंड बज रहा है, कहीं कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा है तो कान उसको सुन रहा है। मतलब पढ़ आप रहे, आँख से देख रहे हैं कुछ और, अक्षर को देख रहे हैं, जो याद करना है उसको देख रहे हैं, टॉपिक को देख रहे हैं। कान आपका कुछ और सुन रहा है, आपका त्वचा कुछ और महसूस कर रहा है, और आँख कुछ और कर रहा है, आपका जीभ जो है कुछ और पे ध्यान लगाया हुआ है। तो कहने का मतलब अलग अलग दिशाओं में आपका ध्यान, पांचों ज्ञानेंद्रियां बट जाता है और आपको याद नहीं होता। याद करने के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम पांचों ज्ञानेंद्रियां का उपयोग करें पढ़ते टाइम। अगर ऐसा कर पाते हैं तो हमारी ज्ञान इंद्रियां की जो शक्ति है, वास्तविक शक्ति, उसका हम लाभ उठा पाएंगे और अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं और आसानी से कोई भी चीज़ को याद रख सकते हैं। और पढ़ाई में आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा याद रखने ही महत्वपूर्ण होता है। एग्ज़ाम में आप देखें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या रहता है, ज़्यादातर चीज़ ऐसे ही होते हैं जो आपको अगर याद होगा तभी आप उसको बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई गणित का सवाल है, आप कहेंगे सवाल तो हम वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको याद रहेगा तभी बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि कोई भी सवाल होता है तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, सूत्र ही याद नहीं होगा, तो आप सवाल कैसे बना पाएंगे? तो हमेशा याद रखने की ही ज़रूरत पड़ती है। गणित हो चाहे अंग्रेजी हो तो आपको काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग याद रखने पड़ते हैं। इतिहास हो तो काफ़ी सारे डेट्स, दिवस याद रखने पड़ते हैं। हिंदी में आपको शब्दार्थ याद रखना पड़ता है, यानी बहुत चीज़ याद। सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे कि पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको बोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम हॉल में जैसे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें तो वहाँ पे सिर्फ आपका मकसद है समझना, तो वहाँ पे बोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप याद करते हैं तो आप अकेले में बैठिए और उसको इस तरह से जो मैंने बताया बोल के पढ़िए, उंगली रख के पढ़िए, तो आपको बेहतर ढंग से याद होगा। तो याद करने के लिए ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी आप बोल बोल के पढ़ें, ऐसे पढ़ें तो लोग आप पे हंसेंगे। तो उस टाइम ऐसा नहीं करना है। अगर आप मेरी बताए हुए बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आप कैसे पढ़ते हैं, और चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लें। आपको इस तरह का जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता है और मिलता रहेगा। जय हिंद।